हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से एकदम फर्स्ट क्लास से चलिए। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बताया हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो स्टार्ट होगी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग जो है ऑन कर लेंगे साथियों, ठीक है। ये जो क्लास है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो कला वर्क की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हिंदी की जो क्लास है आपकी शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल है, आपको नोट करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट हो दिया था, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, सही से उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 76 नंबर क्लास क्या है, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो इस हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हृदयंगम, ठीक है। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा हृदयंगम। क्लियर है यहाँ तक, पहला क्वेश्चन अभी सभी को क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 77 नंबर क्या देगा, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट होता है अर्थ पश्चाताप करना, ठीक है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पश्चाताप करना, ठीक है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 78 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों, बता दिए। तो इसका अर्थ होता है चिंतित रहना, ठीक है। तारे गिनना अर्थात चिंतित रहना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 79 नंबर, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, निर्वेद, शोक, रति, घृणा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपका होता है रति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 80 नंबर प्रश्न, क्या पूछा है, किस रस को जो है रसराज माना गया, बताइए। श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को, भक्ति रस को। रसराज की संज्ञा किसे दी गई है, तो रसराज की संज्ञा दी गई है साथियों श्रृंगार रस को, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। आपका है 81, छप्पय किस प्रकार का छंद है, छप्पय जो है किस प्रकार का छंद है, तो छपय की बात कीजिएगा तो छपय जो है आपका यहाँ पे जो छंद दिया गया आपका मात्रिक छंद है, जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। छपय जो आपका एक मात्रिक छंद है साथियों, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट अगर होगा तो बताइएगा, वैसे तो रहना नहीं चाहिए। चाहिए स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है, बताइए साथियों। इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है, स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की क्या है, नाट्य कृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 83 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति, कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है किसकी नाट्य कृति है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है किसकी नाट्य कृति है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की। बी विल बी द राइट आंसर, आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 84 नंबर, बादल राग किसकी लंबी कविता है, बताइए। बादल राग जो है किसकी लंबी कविता है, तो बादल राग की बात की जाएगी तो ये लंबी कविता है निराला जी की, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। बादल राग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है, एक लंबी कविता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है निर्देश, प्रश्न संख्या 85 और 86 के लिए है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक जो है विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, बताइए इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा।
इधर आजकल भ्रष्टाचार को होते तो इधर में से इसको वाक्य में से इधर हटा दीजिए, तो आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। इधर क्या होता है, मतलब भ्रष्टाचार तो सब तरफ है, तो भ्रष्टाचार जो है बहुत है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर आजकल ये सब जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका दिया गया 86 नंबर। इसकी वास्तविक कारण क्या है? इसकी नहीं होता है, इसका होगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका दिया गया है ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका वास्तविक कारण क्या है, ये जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है बताइए? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है? तो मोर आपका क्या है? मोर का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया है, तो आपका पूरी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? पूरी जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। मोर किसी एक प्राणी को नहीं बोलते हम। ठीक है, मोर से मतलब बहुत सारे मोर हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? उज्ज्वल, व्याकरण, शताब्दी, कृतज्ञ। कृतज्ञ, तो यहाँ पे जो थी ये शताब्दी। कौन सी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे? तो देखिए सी वाली जो दी गई है शताब्दी की वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है। अच्छा, अशुद्ध पूछा है हमसे, शुद्ध नहीं पूछा है, अशुद्ध पूछा है। हाँ, वही मैं कंफ्यूज था, क्योंकि उज्जवल की वर्तनी भी आपके यहाँ पे शुद्ध है, व्याकरण की वर्तनी भी शुद्ध है, कृतज्ञ की वर्तनी भी शुद्ध है। शताब्दी की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे गलत दी गई है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप लोग शुद्ध कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 89 नंबर। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं? यह किस प्रकार का वाक्य है? वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं? ठीक है, तो ये आपका जो वाक्य दिया गया है साथी, आपका मिश्र वाक्य है। और कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं? ठीक है, जो सो ये सभी जो है मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 90 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द देखा जाएगा तो व्याकरण हो जाएगा। व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर। कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? अगर आपने महाभारत देखी हो तो आपको पता होगा। बताइए, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो कौन्तेय, जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द कौन्तेय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 92 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आई प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पे देखिए भलाई दिया गया है, भलाई में आपका आई प्रत्यय है। ठीक है, इतने याद रखिए। निष्ठा में आपका आ प्रत्यय है, समझौता में आपका औता प्रत्यय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 93। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना होता है? यानी कि छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना या आंखों का तारा होना? परेशान करना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो परेशान करना जो है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों लोहे के चने चबाना या छक्के छुड़ाना। तो परेशान करना ना, तो परेशान करना जो दिया गया छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दिया गया है 94 यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है? तो यह किताब रमेश को दे दो, तो इसमें जो है कर्म कारक है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कर्ता ने कर्म को, रमेश को दिया गया ना, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को होता है, तो यहाँ पे आपका कर्म कारक है। चलिए चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या है? चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान जिसका मुख हो, तो यहाँ पे जो दिया गया आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96वां। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द ये देखा जाएगा तो यहाँ पे विकर्षण होता है, जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है विकर्षण आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 97, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो देखिए तेज के आगे क्या लगा है? बहुत, तो बहुत आपका एक प्रविशेषण शब्द है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द के प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तेज हमारा एक विशेषण शब्द है, उसकी विशेषता भी हमारा एक और शब्द बता रहा है, बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली थी कौन सी? बताइए, राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली? तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्रज भाषा, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली थी आपकी ब्रज भाषा, ठीक है। तो जो आपका सी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99 नंबर क्या दिया गया है? ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध, ध से धनुष, ठीक है। तो ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ में तो क वर्ग आता है, तालु में च वर्ग वाले आते हैं, दंत जो आपका इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। त थ द ध ये सभी आपके दंत में आएंगे, ठीक है। त वर्ग वाले जितने आएंगे इसमें आएंगे। पोस्ट में प वर्ग वाले, इसमें आपके क वर्ग वाले, इसमें आपके च वर्ग वाले, ठीक है। एक आपका मूर्धा होता है जिसमें आपके ट वर्ग वाले आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 100 नंबर। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ बोला है, ठीक है, जिससे हमको पता नहीं है, तो कुछ आपका हो जाएगा साथियों। कुछ किस में आएगा? तो कुछ आपका जो है संख्यावाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट आपके राय क्लास के बारे में जो देगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका आपको आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।